सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन दिमाग से नहीं। अगर तुम यहां सिर्फ सुनने आए हो तो बेहतर है अभी चले जाओ, और अगर तुम बहस करने आए हो तो और भी बेहतर है अभी चले जाओ। क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, वह तुम्हारे अहंकार के पक्ष में नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी आदतों के पक्ष में नहीं है। जो मैं कहूंगा वो तुम्हें तोड़ेगा, वह तुम्हें असुविधा में डालेगा, वह तुम्हारी नींद खराब करेगा। इसलिए मेरी पहली शर्त है चुपचाप सुनना, सहमति या असहमति बाद में, अभी सिर्फ सुनना। ऐसे सुनना जैसे कोई बीज धरती में गिरता है। धरती सवाल नहीं करती। अगर तुम तैयार हो टूटने के लिए, अगर तुम तैयार हो बदलने के लिए, तो ही आगे बढ़ो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ओशो लोग हमें क्यों नहीं चाहते? हम अच्छे हैं फिर भी लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? हम सच्चे हैं फिर भी लोग दूर क्यों रहते हैं? मैं उनसे कहता हूं, लोग तुम्हें इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम खुद को नहीं चाहते। हां, ये बात कड़वी है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। तुम आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर गाली देते हो खुद को। तुम बाहर से सजते संवरते हो, लेकिन भीतर खुद से लड़ते रहते हो। और याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हें उससे ज्यादा नहीं चाहेगी जितना तुम खुद को चाहते हो। लोग समझते हैं खुद को निखारना मतलब अच्छे कपड़े, अच्छा शरीर, अच्छी भाषा, अच्छी नौकरी नहीं। ये सब तो सिर्फ परतें हैं। असल निखार तो भीतर होता है। मैंने भिखारियों को देखा है जिनके भीतर सम्राट बैठे हैं, और मैंने राजाओं को देखा है जिनके भीतर भिखारी रोते हैं। खुद को निखारने का अर्थ है अपने भीतर के भिखारी को मरने देना। भिखारी कौन है? जो चाहता है कोई उसे पसंद करे, कोई उसे सराहे, कोई उसे स्वीकार करे, और जब कोई स्वीकार नहीं करता तो वह टूट जाता है। जो स्वीकार चाहता है वह सुंदर नहीं हो सकता। यह सूत्र याद रख लेना। जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पहले ही हार चुके होते हो, क्योंकि चाहने वाला हमेशा निर्भर होता है, और निर्भर व्यक्ति में आकर्षण नहीं होता। लोग शक्ति से आकर्षित होते हैं, और शक्ति आती है स्वीकृति से नहीं, स्वतंत्रता से। जब तुम कहते हो अगर कोई मुझे चाहे तो मैं खुश रहूंगा, तब तुमने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे दी। और जो अपनी खुशी दूसरों को सौंप देता है वह कभी सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर वही है जो अकेला रह सकता है। ध्यान से सुनो, अगर तुम अकेले कमरे में बैठ नहीं सकते तो तुम प्रेम में भी सुंदर नहीं हो सकते। अगर तुम बिना मोबाइल, बिना आवाज, बिना किसी सहारे के खुद के साथ नहीं रह सकते तो तुम सिर्फ भीड़ खोज रहे हो, प्रेम नहीं। लोग अक्सर प्रेम को खोजते हैं ताकि वे अपने अकेलेपन से बच सके, लेकिन मैं कहता हूं पहले अकेलेपन में उतरना सीखो। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में नाच सकता है वही व्यक्ति भीड़ में भी चमकता है। लोग तुम्हारी कमी से नहीं, तुम्हारी भरपूरता से आकर्षित होते हैं। अगर तुम खाली हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम भरे हुए हो तो लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। फूल किसी को बुलाता नहीं, फिर भी मधुमक्खियां आती हैं। क्यों? क्योंकि फूल में खुशबू है। तुम लोगों को बुला रहे हो, मुझे पसंद करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो। यह बुलावा ही तुम्हारी बदसूरती है। खुशबू बनो, बुलावा नहीं। अहंकार और आत्मसम्मान में फर्क। बहुत लोग सोचते हैं ओशो अगर हम खुद को पसंद करने लगे तो अहंकारी हो जाएंगे। नहीं, अहंकार मतलब खुद को दूसरों से बड़ा मानना। आत्मसम्मान मतलब खुद को खुद के बराबर मानना। अहंकार शोर करता है, आत्मसम्मान मौन होता है। और याद रखना, मौन में बहुत आकर्षण होता है। जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित कर रहा है
वो भीतर से खाली है। जो व्यक्ति चुपचाप जी रहा है वह भीतर से भरा हुआ है। जो खुद को सुधारने में लगा है वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। यह भी समझ लो, जब तुम लगातार सोचते रहते हो मैं ऐसा दिखूं, मैं वैसा बनूं, लोग क्या सोचेंगे, तब तुम नकली हो। और नकली व्यक्ति कभी आकर्षक नहीं होता। जो व्यक्ति अपने होने में सहज है, जो गिरता है तो भी हंसता है, जो परफेक्ट नहीं है और इसे स्वीकार करता है, वही व्यक्ति लोगों के दिल में उतरता है। पहला कदम, खुद से दोस्ती। आज से एक प्रयोग करो, आईने में देखो और खुद से कहो मैं जैसा हूं ठीक हूं। सुधार बाद में, स्वीकृति पहले। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तुम जो भी सुधार करोगे वह डर से आएगा, प्रेम से नहीं। और डर से पैदा हुआ निखार सिर्फ दिखावा होता है, यह सिर्फ शुरुआत है। आज मैंने तुम्हें सिर्फ एक दरवाजे तक पहुंचाया है, अंदर अभी बहुत कुछ है। अभी हमने सीखा है लोग तुम्हें क्यों नहीं चाहते, चाहने की बीमारी क्या है, आकर्षण कहां से आता है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे भीतर की ऊर्जा को जगाया जाए, कैसे बिना मांगे लोग तुम्हारी ओर आए, कैसे प्रेम, व्यक्तित्व और मौन से जीवन निखरता है। अगर तुम सच में सुन रहे हो तो ये प्रवचन तुम्हें बेचैन करेगा, और अगर तुम बेचैन नहीं हुए तो समझ लेना तुमने सुना ही नहीं। ठीक है, अब और गहराई में उतरते हैं। यहां बातें और तीखी होंगी, यहां तुम्हारा झूठ छूटेगा, यहां सिर्फ वही बचेगा जो सच है। पहले एक और चेतावनी, अगर तुमको अभी तक बातें अच्छी लगती आई हैं तो ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो अच्छा लगता है वह अक्सर सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह अक्सर चोट करता है। तो फिर कहता हूं, चुपचाप सुनो, नोट्स मत बनाओ, कोट्स मत खोजो, अपने भीतर झांको। तुम क्यों निखर नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम बटे हुए हो। तुम जो दिखाते हो वह तुम हो। अकेलापन और अकेलापन फर्क समझो। अकेलापन बीमारी है, अकेलापन दुख देता है, लेकिन अकेलेपन सॉलिड में आनंद है। जो व्यक्ति अपने साथ नाच सकता है, हंस सकता है, चुप बैठ सकता है, उसे कोई छोड़ भी दे तो वह टूटता नहीं। और याद रखना, जो टूटता नहीं उसी को लोग चाहते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा सौंदर्य प्रामाणिकता। नकली मत बनो, मत बनो आदर्श बेटा, आदर्श प्रेमी, आदर्श इंसान। ये आदर्श लाशें पैदा करते हैं। जीवंत बनो, गलतियां करो, हंसो, रो। जो व्यक्ति अपने आंसू नहीं छिपाता उसकी हंसी में गहराई होती है। लोग तुम्हें क्यों याद रखते हैं? इसलिए नहीं कि तुमने क्या कहा, इसलिए कि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें कैसा महसूस हुआ, शांत, सुरक्षित, जीवित। अगर तुम्हारी उपस्थिति में लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा जीवित महसूस करें तो समझ लेना तुम निखर रहे हो। खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हें चाहें। ये आधा सत्य है, पूरा सत्य यह है, खुद को इतना निखारो कि अगर कोई तुम्हें न भी चाहे तो भी तुम पूर्ण हो। जिस दिन तुम्हें किसी की चाह अपनी कीमत तय करने के लिए जरूरी नहीं होगी, उसी दिन दुनिया तुम्हारी ओर अपने आप खींच आएगी। ये अंत नहीं है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो अब क्या करें, तो उत्तर सरल है, कुछ मत करो, बस जागो, देखो, स्वीकार करो और झूठ छोड़ते जाओ। निखार कोई प्रक्रिया नहीं है, निखार एक परिणाम है। ध्यान, साक्षी भाव और भीतर के निखार की वास्तविक क्रांति। अंतिम बार सुनो ये चेतावनी, अब शब्दों को मत पकड़ना,
अब अर्थों को भी मत पकड़ना, अब सिर्फ अपने भीतर की हलचल को देखना। अगर तुमने इन बातों को ज्ञान बना लिया तो तुम चूक जाओगे। ये प्रवचन समझने के लिए नहीं है, घटने के लिए है। निखार का अंतिम रहस्य साक्षी बन जाना। अब तक तुम करते रहे हो सुधार, संयम, नियंत्रण, प्रयास। अब सब छोड़ दो, क्योंकि निखार करने से नहीं आता, देखने से आता है। देखना बिना बदले, देखना बिना जज किए, देखना बिना भागे, यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो कौन सा ध्यान करे, कितने मिनट करे, सुबह करें या रात? मैं हंसता हूं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जो तुम कर सको। ध्यान एक अवस्था है जो तब आती है जब तुम करना छोड़ देते हो। अब इसे सिर्फ सुनो नहीं, अभी यही भीतर आजमाओ। जहां बैठे हो वैसे ही बैठो, आंखें बंद करो या खुली रखो, कोई जोर नहीं। अब जो भी भीतर चल रहा है उसे देखो, विचार आए देखो, भावना उठे देखो, बेचैनी हो देखो, ऊब हो देखो। कुछ बदलना मत, कुछ सुधारना मत, बस इतना याद रखो, मैं देख रहा हूं। याद रखो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो इन्हें देख रहा है। और जिस क्षण ये समझ उतर जाती है, उसी क्षण भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हारा निखार है। लोग समझते हैं निखार चमक में है, नहीं, निखार उस व्यक्ति में है जिसे कुछ साबित नहीं करना, जो शांत है बिना सुस्त हुए, जो जीवंत है बिना बेचैन हुए। यह संतुलन ध्यान से आता है। सांस का साक्षी, जब भी तुम्हें लगे तुम डर में जा रहे हो, तुम तुलना में जा रहे हो, तुम लोगों की राय में उलझ रहे हो, तुरंत सांस पर लौट आओ। सांस अंदर जाती है, देखो, सांस बाहर जाती है, देखो, बस देखो। सांस को बदलो मत, गहरा करने की कोशिश मत करो, सांस को नहीं, अपने देखने को गहरा होने दो। धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन तुम पाओगे लोग वही कह रहे हैं लेकिन अब चोट नहीं लगती, वही परिस्थितियां हैं लेकिन भीतर तूफान नहीं, वही अकेलापन है लेकिन अब वह बोझ नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम केंद्र में हो। केंद्र में आया व्यक्ति सुंदर हो जाता है। अब यह समझो, जिस व्यक्ति का केंद्र बाहर है, लोग, तारीफ, अस्वीकृति, वह बिखरा हुआ है। और जो व्यक्ति अपने भीतर केंद्रित है वह गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। लोग नहीं जानते वे क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वे खींचते हैं। मौन के साथ मित्रता, दिन में कुछ समय कुछ मत करो, ना मोबाइल, ना संगीत, ना मंत्र, बस बैठो। अगर बेचैनी आए देखो, अगर भागने का मन करे देखो, जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है वह जीवन में किसी के बिना भी पूरा रह सकता है। और यही पूर्णता सबसे बड़ा आकर्षण है। अब एक बहुत गहरी बात, लोग तुम्हें तब चाहेंगे जब तुम उन्हें चाहने की जरूरत में नहीं होंगे। और यह जरूरत का अंत ध्यान से आता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे अपने स्रोत से जोड़ देता है। अब तुम मांगते नहीं, अब तुम बहते हो। निखार का अंतिम चरण समर्पण। अब अंतिम बात, निखार का आखिरी चरण कोई प्रयास नहीं है, वह है जो है उसे होने देना। जिस दिन तुम कह सको, अगर कोई मुझे समझे ठीक, अगर कोई न समझे भी ठीक, अगर कोई चाहे सुंदर, अगर कोई न चाहे तब भी पूर्ण, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर
एक अलग रोशनी होगी। ये रोशनी मेकअप से नहीं आती, ये रोशनी आती है साक्षी होने से, भीतर टिक जाने से, खुद से, मित्रता से। और यह रोशनी न तो खरीदी जा सकती है न सिखाई जा सकती है, यह उतरती है। पूरे प्रवचन का सार, खुद को निखारो, खुद को देखो, खुद को देखो, खुद को स्वीकारो, स्वीकार करो, शांति बनाओ, शांति के साथ आकर्षण। बस अब मैं चुप होता हूं क्योंकि अब शब्द बाधा बनेंगे। अब अगर कुछ घटेगा तो वो तुम्हारे मौन में घटेगा। याद रखना, जो शांत है वही सुंदर है, जो पूर्ण है वही आकर्षक है। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, यह कोई बाध्यता नहीं है, यह एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर यह आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।